हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत तिवारी बायोलॉजिकल डायरी के इस थर्ड एपिसोड में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हूं और मेरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक को हम वेल क्लियर्ड कॉन्सेप्ट के रूप में देखना चाहेंगे। उसके लिए मुझे आपका अटेंशन ज़रूरी है और एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपसे लंबे दौर तक जुड़ूंगा, जिसके नाते हर टॉपिक टू टॉपिक मैं डेली बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, उठाते हैं आज के टॉपिक को। आज की बच्चों हमारी टॉपिक है, फर्स्ट है, सबसे पहली टॉपिक हमारी है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं अमेंसलिज्म। यानी अमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की डिफिनीशन क्या है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन होती क्या है या हम इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे जस्टिफाई करें। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डू नॉट और डज नॉट अलाउ टू द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऐसा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जिसमें कोई एक स्पेसीज, कोई एक पार्टनर अपने सराउंडिंग में, अपने पेरीफेरी में किसी दूसरे पार्टनर को ग्रो करने नहीं देता है। ठीक है, या तो वो उसको ग्रो नहीं करने देगा या तो वो चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट नहीं करने देगा। यानी वो रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ अकेले रहेगा, अपने अगल बगल किसी दूसरे स्पेसीज को सरवाइव नहीं करने देगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन उठता है कि ये इंट्रैक्शन, इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब कि जिस स्पेसीज को, जैसे मैं हूं, मैंने अपने अगल बगल किसी दूसरे स्पेसीज को सरवाइव नहीं करने दिया, तो इसमें जो मेरी बगल वाली स्पेसीज है, जो बगल वाला पार्टनर है, उसका नुकसान हुआ है, उसको हार्म हुआ है। यानी वहां पर निगेटिव का सिंबल लगेगा। और चूंकि मुझे उनके हार्म होने से या उनके बेनिफिट होने से मुझे कुछ नहीं मिला, वो तो मर गए, उनको मैंने मार दिया, लेकिन उस मारने से मुझे किसी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? न्यूट्रल, जीरो। यानी इस इंट्रैक्शन में एक स्पेसीज पर निगेटिव इंपैक्ट होता है, यानी हार्मफुल इंपैक्ट होगा, लेकिन दूसरे स्पेसीज पर किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी वो न्यूट्रल जोन में, जीरो फेज में रहेगा। इसीलिए आप, अगर आप देख सकें तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस चीज को दिखा रहा हूं। यहां पर पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। एक पार्टनर है जिसको निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, यानी जिसको नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरा जो पार्टनर है उसको जीरो इंपैक्ट है, यानी उसको किसी तरह का कोई भी इंप्रेशन नहीं हो रहा। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि आखिर में इस इंटरेक्शन में ऐसा होता क्यों है? क्यों अमेंसलिज्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ग्रो नहीं करने देता है? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो एक स्पेसीज है, वो स्पेसीज अपने द्वारा कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं और उन केमिकल्स को बोलते हैं एलोकेमिकल्स या एलोकेमिक्स। ALLOCHEMICS। आप देख सकते हैं यहां पर कि सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट इज कॉल्ड एलोकेमिक्स। उसको हम एलोकेमिक्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, यानी ये जो एलोकेमिक्स है, यही दूसरे स्पेसीज को ग्रो नहीं करने देता या उसको जिंदा नहीं रहने देता है। तो कॉन्सेप्ट निकला बच्चों कि अमेंसलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक पार्टनर को हार्म होता है, नुकसान होता है, निगेटिव इफेक्ट आता है, जबकि दूसरे पार्टनर को नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, यानी ना ही उसको कोई बेनिफिट हुआ और ना ही उसको कोई हार्म हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके लिए क्या सिंबल देते हैं? जीरो, यानी न्यूट्रल। और जो दूसरी स्पेसीज जो ग्रो नहीं कर पा रही है, मर जा रही है, उसको हम देते हैं कि दैट इज हार्म्ड,
तो हार्म का मतलब है वहां पर हम निगेटिव का सिंबल देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं अमेंसलिज्म को। इसका एग्जाम्पल जो है आप उसको ध्यान से देखें। द इंट्रैक्शन बिटवीन पेनिसिलियम PENICILLIUM, the interaction between penicillium and another partner is Staphylococcus. Staphylococcus, STAPHYLLOCOCCUS, यानी पेनिसिलियम और स्टैफिलोकोकस के बीच में जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? दैट इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। अब देखिए ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल किस तरह हुआ, हम इसको अमेंसलिज्म में क्यों रखते हैं। पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस एंड स्टैफिलोकोकस इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम। एक्चुअली देखा क्या गया, इस इंटरेक्शन में जहां कहीं भी पेनिसिलियम होगा वो अपने चारों तरफ स्टैफिलोकोकस को ग्रो ही नहीं करने देगा। अगर स्टैफिलोकोकस यानी ये बैक्टीरिया ग्रो करने लगे तो ऐसी सिचुएशन में पेनिसिलियम के जरिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स स्टैफिलोकोकस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी स्टैफिलोकोकस को क्या इंपैक्ट हुआ? निगेटिव इंपैक्ट हुआ, उसको हार्म हुआ, उसकी डेथ हो गई। और जबकि पेनिसिलियम को इससे क्या मिला? नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना ही इसको कोई बेनिफिट हुआ है और ना ही इसको कोई हार्म हुआ है। यानी हम पेनिसिलियम के लिए ना ही किसी तरह का प्लस का सिंबल लगा सकते हैं ना ही माइनस का। तो पेनिसिलियम के लिए क्या लगा? जीरो, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। जबकि स्टैफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है नुकसान तो उसका हो रहा है कि अगर पेनिसिलियम है तो उसके चारों तरफ कोई भी दूसरा अगर स्टैफिलोकोकस वहां ग्रो करना चाहेगा तो स्टैफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पाता है। तो कॉन्सेप्ट आपका आया कि स्टैफिलोकोकस पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, हार्म हुआ, और पेनिसिलियम को कोई असर नहीं पड़ा, ना ही कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। तो इसलिए पेनिसिलियम और स्टैफिलोकोकस इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन है? अमेंसलिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ अमेंसलिज्म। कुछ बातें रोचक बातें हैं, बात तो हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ बड़े बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए हुआ क्या कि पेनिसिलियम एक फंगस है और आपको पता होगा कि हमारी जो वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन, PENICILLIN, penicillin. It was the first antibiotic in the world and it was discovered by the Alexander Fleming. डिस्कवरी किसने किया एंटीबायोटिक का? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? हम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या निकालें? एंटीबायोटिक्स हम कहते किसे हैं? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड क्या होगा? एंटी, एंड सेकंड ग्रीक वर्ड बायोटिक। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, मीन्स दोज केमिकल्स आर ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट द लाइफ। यानी जो किसी दूसरे लाइफ को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। भाई जब हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, आपको टाइफाइड होता है तो डॉक्टर के यहां जाते हैं तो एंटीबायोटिक चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? पैरासीटामॉल आपके खाने से सिर्फ आपका फीवर रिड्यूस हो जाएगा, फिर 6 घंटे बाद फीवर आ जाएगा। तो मेन काज है स्टैफिलोकोकस। ठीक है, अगर हम टाइफाइड के केस में जाएं तो टाइफाइड किसके इन्फेक्शन से होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन को हमें खत्म करना होगा और उसके लिए डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स चलाते हैं।
और वो एंटीबायोटिक्स बॉडी में जाकर के साल्मोनेला टाइफी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और तब हम 2-4 दिनों के बाद धीरे धीरे रिकवर होते हैं। देखिए, इस दुनिया में जो पेनिसिलिन की खोज हुई, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन आपको बता दें, आपको आश्चर्य होगा इस बात से कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा नहीं था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की गलती की वजह से, उनके मिस्टेक की वजह से उनसे ये डिस्कवरी हो गई। यानी अगर वो ये गलती नहीं करते तो शायद उनसे ये डिस्कवरी, उनसे ये इन्वेंशन एंटीबायोटिक का जो आज पूरी दुनिया जानती है, ये शायद हम लोग नहीं जान पाते। गलती क्या हुई थी? एक्चुअल में वो स्टडी कर रहे थे स्टेफिलोकॉकस के ऊपर कि उसका स्ट्रक्चर, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो एक पेट्री डिश में उन्होंने कल्चर मीडियम में रखा था ढेर सारे स्टेफिलोकॉकस को। तो 3 पेट्री डिश उनमें उन्होंने लिया और तीनों में उन्होंने स्टेफिलोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस और स्टेफिलोकॉकस तीनों में रखा। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि फर्स्ट पेट्री डिश का जो स्टेफिलोकॉकस है पूरा ग्रो किया है, सेकंड पेट्री डिश का जो स्टेफिलोकॉकस है वो भी पूरा ग्रो किया है, लेकिन थर्ड पेट्री डिश का जो स्टेफिलोकॉकस बैक्टीरियम है दैट बिकम डिस्ट्रॉयड, वो मर गए, एक भी नहीं बचे थे। अब उनका ध्यान गया कि यार ऐसा हुआ क्यों, तीसरे में क्यों नहीं दिख रहा है, कहां चले गए सब। तो उसका रीजन उन्होंने जब स्टडी करने लगे तो पाया कि पेट्री डिश गंदा था, उसमें कुछ फंगस लगे हुए थे और उसी में उन्होंने कल्चर कर दिया। जैसे घर पे कोई बर्तन मांजे और गंदा रह जाए और उसी में खाना परोस दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह। तो पेट्री डिश में गंदगी की वजह से उसमें फंगस डेवलप हो गया और वही फंगस था पेनिसिलियम। और जब उन्होंने इस पे स्टडी और आगे बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि अच्छा, स्टेफिलोकॉकस के गायब होने का, मर जाने का एक ही कारण था और वो था पेनिसिलियम। क्योंकि पेनिसिलियम ग्रो किया और उसके ग्रो करने के नाते कुछ केमिकल्स रिलीज हुए और उन केमिकल का असर स्टेफिलोकॉकस के ऊपर ऐसा पड़ा कि सारे के सारे स्टेफिलोकॉकस